भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। पचमहल बगले का तू है निवासी, पचमहल बगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां में दासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां में दासी। जीवन है कीमती मगर है विनाशी, कर ले राम बंदगी ये जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। मन को बना मन का, मन को बना मन का। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रास्ते भर भजन करते हुए भगवान का सुमिरन करते हुए चलते भरत जी महाराज आगे चले हैं। सब लोग घोड़े पर बैठे हैं, हाथी पर बैठे हैं, परंतु भरत जी फिर उतर गए, पैदल चलने लगे। भरत जी पैदल चलने लगे। फिर से कौशल्या माँ ने समझाया, परंतु भरत जी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि माँ मैं पैदल नहीं आऊँगा। इतनी सुंदर बात बताई गई है। कहते हैं कि गुरु का प्रभाव अपने आप शिष्य पे आ जाता है। गुरु का जो भी प्रभाव है, महाराज भरत जो है वो संत है। गुरु का प्रभाव पड़ता है। संत होने के कारण कहते हैं कि भैया मेरे कांटे पे चलेंगे, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। और रोती हुई आंखों में अश्रु बहाते हुए भरत जी चलते हैं। चलते 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 निषाद राज ने दिखाया। कहते हैं प्रभु देखिए वो भगवान की कुटिया दिख रही है। थोड़ी दूर रह गया। अब तक भरत जी पीछे पीछे चल रहे थे, पर अब भरत जी सबसे आगे हो गए। जल्दी से भगवान की कुटिया में पहुँचे और उसी समय लक्ष्मण जी महाराज ऊपर किले पर खड़े होकर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी चतुरंगी सेना आ रही है। कोई रथ कोई हाथी, सबके गढ़ में सवार हैं। लगता है कि भरत युद्ध करने आए हैं। लक्ष्मण जी महाराज दौड़ कर आते हैं। कहते हैं भैया भैया भरत आ रहा है युद्ध करने के लिए, आप चिंता ना करिए, मैं उन्हें जीवित न छोड़ूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने उन्हें शांत कराया। लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें कह भी कैसे सकते हो? और वो भी भरत के लिए। भरत तो ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। भरत के लिए भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है, भरत ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसे आए हैं भरत जी महाराज, भगवान राम कुटिया से बाहर निकले। भरत जी ने जैसे देखा, सीधे सीधे जैसे कोई लाठी हो खड़ी और सीधे चरणों में गिर पड़े। भरत जी महाराज उसी प्रकार गिरे पड़े। अब लक्ष्मण जी को लगा कि हाँ मैं जो कह रहा था वो गलत था। राम जी इंतजार कर रहे हैं कि लक्ष्मण कहे। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उठाइए, राम जी ने दौड़ कर उठाया और अपने हृदय से बना दिया। दोनों भाई तिलक तिलक कर रो रहे हैं। भरत और राम ऐसे रो रहे हैं जैसे लगता है भरत जी को देखकर राम जी को देखकर बचपन की याद आ गई कि अगर एक दूसरे को कोई जरा सा भी दूर कर दे तो भरत रह नहीं पाते। आज वो भरत इतनी दूर है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। भरत जी को पूरे समाज को भगवान राम ने दिखाया है। सबको बिठाते हैं, पूरी सेना, माँ सासू माँ को सीता मैया मिली है। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। समय बीता, कौन कहे कि राम अयोध्या चले। इतना प्रेम है भगवान राम और दशरथ जी महाराज से कि कोई कह नहीं सकता। कौन कहे? भरत जी इतने संकोची हैं कि वो भगवान से ये नहीं कह सकते कि प्रभु आदेश तो कर भी नहीं सकते। कहते गुरुदेव आप कहिए। गुरु जी कहते हैं भरत मैं कैसे कहूँ,
जी कहा कहते हैं मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ। आप सब अगर कहते हैं तो मैं चलूँगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बेटे को वनवास दिए थे और बेटा वापस चला आया, तो पिताश्री की जो वचन है वो मिट्टी चली जाएगी, कलंक लगेगा। कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आएगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताश्री की जो वचन है वो मिथ्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, वचन कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं चल नहीं सकता। भरत जी रोने लगे, कहते हैं कि मैं खाली हाथ वापस जाऊँगा, क्या मैं खाली हाथ वापस जाऊँगा? भगवान राम कहते हैं भरत तुम खाली हाथ क्यों जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ कभी चलूँगा। भरत जी के साथ भगवान चलने के लिए तैयार होते हैं। भरत जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह प्रभु आप मेरे साथ चलेंगे। भरत जी से कहते हैं कि आपके साथ तो चलूँगा, पर किस स्वरूप में नहीं, किसी और रूप में चलूँगा। तुरंत वही चरण पादुका प्रकट हो जाती है और भगवान चरण अपने लगते हैं और पादुका भरत को दे देते हैं। भरत जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वहाँ क्या मिल गया जैसे साक्षात भगवान राम और सीता मैया शीश पर धारण किए हैं। भगवान ऐसे चरण पादुका दिए हैं, भरत जी उसे उठा लिए हैं और सर पर रख लेते हैं। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त दे चले राम के संग। भगवान के चरणों की जो पादुका है भरत जी ने शीश पर धारण किया है। धन्य है भरत जी महाराज, आज धन्य है। कहते हैं कि भरत जी ना होते तो कोई भगवान के प्रेम को नहीं समझ पाता, भगवान के प्रेम को नहीं प्रकट कर पाता। भगवान से इतना प्रेम करते हैं, अगर किसी को भगवान से प्रेम करना हो तो भरत जी से सीख ले, उनसे प्रार्थना करें, हे भरत तुम जितना प्रेम करते